तो हम जो इमेज देख, तो मैंने क्या कहा, जो ये आपके पास लेंस था, इस लेंस ने जो इमेज बनाई वो ये थी, ठीक है ना। और ये इमेज एक्ट क्या हुई एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, और उसने उसको मैग्नीफाई करके यहां पे बनाया। बेटा बात समझ। तो इसमें दो मैग्निफिकेशन हो गई, एक तो इसकी वजह से। अच्छा अब देखो, मैंने माना ये इसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ऐसा मैंने क्यों माना? ऐसा मैंने इसलिए माना क्योंकि इमेज क्या बन गई, इसके लिए इमेज क्या है ये, यानी इसके लिए, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है ये, उसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, और इमेज क्या है ये। अब मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, जरा मुझे बताओ ये वर्चुअल इमेज है कि ये रियल इमेज है? ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इस लेंस में ये इन्वर्टेड है कि ये इरेक्ट है? इसके लिए मुझे पता चलो वर्चुअल है कि रियल है? रियल है। इसने जो इमेज बनाई वो वर्चुअल है कि रियल है? इस लेंस ने ऑब्जेक्ट क्या था इसका? ये था ना। तो इमेज कैसे आपने बनाई? रियल इमेज पता है आपको क्या होती है? होती है और गोंजो 10th में क्या पढ़ा है? रियल इमेज होती है जो बनती है बाय द एक्चुअल स्क्रीन और स्क्रीन वो स्क्रीन की वो बात की बात है। असल में डेफिनेशन क्या है रियल इमेज की? रियल इमेज की डेफिनेशन ये है जो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से बनती है, जो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे से बनती है, उसको रियल इमेज बोलते हैं। अब जो ये वाली इमेज थी ना, ये रियल इमेज थी। क्या थी? और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज क्या होती है? हमेशा इन्वर्टेड। पता है क्या होता है? क्या होता है? यानी ये अगर ऐसे खड़ा था, इमेज बन गया ऐसे, ठीक है ना। और जो ये है, इसने जो इमेज बनाई वो क्या है? वो वर्चुअल है। क्यों है वर्चुअल? क्या रिफ्रैक्टेड रेज आपस में मीट हो रही है ना? नहीं हो रही है ना, उनको प्रोड्यूस बैकवर्ड्स करना पड़ा ना, इसलिए ये इमेज क्या है? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है? इरेक्ट। अब आप बोलेंगे सर ये तो नीचे से इरेक्ट कहां से बन गई? इरेक्ट का मतलब ऊपर नीचे नहीं होता है। इरेक्ट का मतलब होता है जिस सेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट है उसी सेंस में इमेज। और बात है ना समझ आती है, और ज्यादा समझ आती है। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट क्या है ऐसे, तो इमेज भी क्या है? साइज करनी चाहिए। आए बात समझ? तो हाँ, ओवरऑल अगर आप इमेज देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कैसी बनती है, वो तो इन्वर्टेड बनती है। क्या बनती है? क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइनल, मतलब एक्चुअल में हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? वो तो ऐसे था ना, और लास्ट में इमेज कैसे बनी? तो ओवरऑल इमेज अपनी इन्वर्टेड। अब लेकिन इससे हमें मसला है ही नहीं, इससे हमें कोई मसला क्यों नहीं? हमें इससे कोई मसला है क्योंकि जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो आप चीजें देखते हैं वो कौन सी होती है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, ठीक है ना। स्पर्म सेल आपको देखनी है, वो आप उल्टा देखे सीधा देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही बात समझ। सो अगर आप देखेंगे, अगर आप शातिर बच्चे होंगे, अगर आप लेंसेज लाएंगे, मार्केट में जाएंगे लेबोरेटरी में और डबल कन्वेक्स लेंस लाएंगे, उससे आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना सकते हैं खुद भी। एक आप लाएंगे जिसका एपर्चर छोटा होगा, दूसरा लाएंगे जो बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास होगा। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको एक्सपेरिमेंटली भी दिखाए, ठीक है ना। तो ये हमारे थी वर्किंग किसकी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है ना बेटा। चलिए।